नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज बात करेंगे विधानसभा चुनाव में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के फॉर्मूले पर। देश में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव कोरोना की तीसरी लहर के बीच होने जा रहे हैं। पहला चरण 10 फरवरी से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, गोवा की 40, उत्तराखंड की 70 और मणिपुर की 60 सीटों पर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। ये साफ है कि महामारी का असर इस बार चुनावों पर भी जरूर पड़ेगा। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल या मोटरसाइकिल रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब तमाम राजनीतिक दलों को अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपना प्रचार करना होगा। यहाँ तक कि जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स अब राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा बनते जा रहे हैं। संचार माध्यमों से अब राजनीतिक अखाड़े में कूदे राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरह प्रत्येक वोटर्स तक पहुंचते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। डिजिटल कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा एक सर्वे किया गया है। ये सर्वे चुनाव आयोग का ऐलान होने के बाद किया गया है। इस सर्वे को 309 जिलों के 11,000 लोगों के बीच किया गया, जहां उनसे प्रतिक्रियाएं ली गई हैं। इसमें 5 चुनावी राज्यों के 4,172 लोगों की प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। इस पूरे सर्वे में करीब 68% पुरुष थे और 32% महिलाएं थी। सर्वे में क्या सामने आया, ये आपको बताते हैं। 41% लोग पूरे चुनाव में ही राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध के पक्ष में हैं। 31% नागरिक 5 राज्यों में चुनाव टालने के पक्ष में थे। 24% लोगों ने कोरोना की गाइडलाइंस के पालन के साथ रैलियों को जारी रखने की वकालत की, तो 4% लोग ऐसे थे जो मानते थे कि चुनावी रैलियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। संक्रमण को लेकर अगर हालात नहीं सुधरे तो ऐसा पहली बार होगा कि चुनावों में ना तो रैलियां होंगी और ना ही यात्राएं निकाली जाएंगी। ऐसे में अखबारों और सोशल मीडिया की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सबसे बड़ी चुनौती होगी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ने की। इसी आशंका के साथ तमाम उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार भी वर्चुअली करना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रबंधन देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा हर एक व्यक्ति के फोन में घुसना। जी हाँ, हर फोन में घुसकर प्रत्याशी अपनी बात वोटर्स के सामने रखें, इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए तो चुनाव प्रचार किया ही जाएगा, लेकिन बड़ी चुनौती है उन लोगों तक पहुंचने की जो कि एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल ही नहीं करते। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए वॉइस मैसेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि उम्मीदवार वॉइस मैसेजेस के जरिए लोगों तक पहुंचने की कवायद शुरू कर चुके हैं, पर इसके लिए अभी और नए तरीके के डेटा को संकलन करने का काम भी जोरों पर है। अभी एक और चीज होने जा रही है। जब आप फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट स्क्रॉल कर रहे होंगे तो बीच में ही नेताजी कूद पड़ेंगे और अपनी बात आपको बताने लगेंगे। ऐसा करने के लिए विशेषज्ञ नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। कुछ और ऐसे टूल्स ढूंढे जा रहे हैं जिनके जरिए चुनाव कराने में आसानी होगी। वर्चुअल रैली करने के लिए फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथ ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज या गाने भेजने के लिए नई आइडेंटिटीज भी बनानी होगी। ऐसे में मैसेज भेजना या फिर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस भेजना सबसे आसान तरीका बनता जा रहा है। बहरहाल 5 चुनावी राज्यों में 8 बड़े नेताओं के कितने फॉलोअर्स हैं, ये आपको बताते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फेसबुक पर 68.75 लाख फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पे हैं 1.68 करोड़। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के फेसबुक पर 73.39 लाख फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 1.53 करोड़। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फेसबुक पर 3.65 लाख फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 23 लाख। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के फेसबुक पर सबसे ज्यादा 89.19 लाख फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 2.37 करोड़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के फेसबुक पर 16 लाख फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 10 लाख। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के फेसबुक पर 4,25,000 फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 1.54 लाख। कांग्रेस नेता हरीश रावत के फेसबुक पर 14.65 लाख फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 2.82 लाख। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फेसबुक पर 23.12 लाख फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर 1.22 लाख।
इसके अलावा पार्टियों और उनकी प्रदेश इकाइयों के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिनका अब इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के दौरान यूज किया जा सकता है। जो मटेरियल तैयार है उसे वीडियो के जरिए युवाओं को परोसने की तैयारी भी की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरा फोकस युवाओं पर करना होगा क्योंकि वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवा ही करते हैं। इन सब के बावजूद फील्ड में उतरकर प्रत्याशियों का फीडबैक लिया जाना भी एक बड़ी मशक्कत का काम है। आखिर इन तमाम कवायदों का फील्ड पर क्या असर हो रहा है और कौन सी पार्टी या प्रत्याशी किस स्थिति में है, ये जानना भी बेहद अहम है क्योंकि आगे की रणनीति उसी के आधार पर बनाई जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा संसार है। यहाँ किसी भी पार्टी या प्रत्याशी के बारे में भ्रामक बातें या माहौल खराब करने वाले मुद्दों या पोस्ट पर पुलिस को भी कड़ी नजर रखनी होगी। यानी कि इस बार जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चुनाव होने जा रहे हैं उस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की भी होगी और उन्हें भी एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।